हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम शो। तो मैं हूं आपका अमित। पिछली वीडियो पे जैसे कि हम न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब उनसे हम कंटिन्यू करेंगे इन पार्ट 2। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम आईक्यूए ऊपर थे, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट, सॉरी। हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसे न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन असेसमेंट भी करवा सकते हो और आईक्यूए भी करवा सकते हो। न्यूजीलैंड जो क्वालिफिकेशन असेसमेंट का प्राइस है वो होता है $700 और उसका रिजल्ट आई गेस आता है 2 से 3 महीनों में। और जो आईक्यूए का प्रोसेस होता है वो विद इन 4 वीक और उसका जो प्राइस है वो होता है $400। तो उसके रिजल्ट आने के बाद ही आप अर्ली चाइल्डहुड कोर्स अंडर लेवल 7 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो सबसे मैंडेटरी होता है। तो मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ, आईक्यूए आने के बाद आपकी फाइल लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार होगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ और अन्य डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ज़रूर होगी। और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही बेसिक्स होते हैं। वो होते हैं आधार कार्ड ऑफ मीन एप्लीकेंट, पासपोर्ट, स्टूडेंट स्टडीज डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द पैन कार्ड, फादर्स मदर्स आधार कार्ड अलॉन्ग विद देयर पैन कार्ड। और सबसे जो न्यूजीलैंड का वीज़ा डिपेंड होता है वो होता है फंड्स के ऊपर, और वो बिल्कुल जेन्युइन फंड। आप कभी भी किसी से पैसे बोरो नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा के लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए जितनी आप स्टडी ले रहे हो उतने फंड्स चाहिए, अलॉन्ग विथ आपको 1 ईयर ऑफ लिविंग एक्सपेंस चाहिए होता है, जो होता है $20,000। बेसिकली आप जो भी स्टडी लोगे, 1 ईयर ऑफ स्टडी फीस अलॉन्ग विद 1 ईयर ऑफ लिविंग एक्सपेंस, जो कि $20,000 होता है। तो हमारे केस में जो हमारी फीस आई थी अर्ली चाइल्डहुड लेवल 7 में, वो आई गेस आई थी $28,000 न्यूजीलैंड डॉलर। तो $28,000 अलॉन्ग विद 20,000 लिविंग एक्सपेंस इज इक्वल टू 48,000। और इसके लिए आपको 2,000 एक्स्ट्रा ऐड चाहिए होते हैं, जो कि होता है एयर फेयर टिकट फ्रॉम इंडिया टू न्यूजीलैंड। तो ये कैलकुलेट करके अराउंड बनते हैं $50,000। 50,000 को मल्टीप्लाई बाय आप 50 करेंगे तो आपको इंडियन INR में 50 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको 50 और 25 लाख जैसे कि आप शो करने होते हैं 25 लाख, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर वीज़ा चाहिए और सब हरासमेंट से और सबसे आप बचना चाहते हैं तो आप इससे 10 लाख ज़्यादा शो करें। मेरे केस में मैंने जो शो करे थे, मैंने 15 लाख ज़्यादा शो करे थे, विच इंक्लूड 25 + 15 इज इक्वल टू 40। तो आप अगर 40 लाख शो करेंगे तो आपका इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका फ़ायदा होगा कि इसमें कनाडा की तरह GIC जाता है, गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें होता है FTS, फंड ट्रांसफर स्कीम। तो वो सेम न्यूजीलैंड और कनाडा आपके वो सेव हो सकते हैं, जो मेरे केस में सेव हो गए थे। लेकिन वो सेव होने का सिनेरियो ये होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिखाएंगे तो अगर आपका FTS बनता है तो वो FTS आप अपने पास ही रख पाओगे, जो कि $20,000 में आपको कन्वर्ट इन INR करोगे तो 10 लाख बनता है। तो मैं अपने केस में सिर्फ फीस दे के आया हूँ, जो कि बनती है 14 लाख। और लेकिन अगर फंड्स 25 लाख के दिखाएंगे तो आपका FDS मैंडेटरी आएगा और आपको प्रॉपर 14 लाख फीस भर के 10 लाख आपके न्यूजीलैंड बैंक अकाउंट में जमा होंगे, जो आपको 1 साल में वो वापस दे देंगे, जो कि उसकी राउंड फिगर वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। तो मैं आपको जो कहना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड का वीज़ा जो सबसे बेसिकली डिपेंड होता है वो फाइनेंशियल्स के ऊपर होता है। और फाइनेंस कौन कौन शो कर सकता है मैं आपको बताना चाहूँगा। फाइनेंस के लिए जो मेन एप्लीकेंट होते हैं उसके मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, नाना नानी अलॉन्ग विद दादा एंड दादी और उसका ब्रदर। और अगर उसकी शादी हो रखी है, हमारे केस में उसका हस्बैंड शो कर सकता है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो मेरी रियल सिस्टर है, शी इज़ इन न्यूजीलैंड फॉर 9 ईयर्स, वो भी उसे सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी सिस्टर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको इनसे अलावा कोई मामा चाचा ताया जी से आप पैसे बोरो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको आपके फंड्स होने चाहिए और आपको उन फंड्स का सोर्स पता होना चाहिए कि वो फंड्स कहाँ से आए हैं। और जैसे कि अगर आप बता पाएंगे वो फंड्स कहाँ से है, आपको प्रॉपर ITR फाइल्स करनी होंगी। और ITR फाइल करने के लिए जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली ITR आपको 2 जन की लगाते हो तो आपको 10 लाख की कम से कम ITR चाहिए ही चाहिए, तभी आपका वीज़ा क्लियर थ्रू हो पाएगा। तो इसके लिए ITR भी मैंडेटरी है, जैसे कि मैं आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स में बता रहा था। और
आपका वीज़ा डेफिनेटली आएगा अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे और आप भी न्यूजीलैंड इस खूबसूरत देश में आप आके काम कर पाएंगे। और मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है। वंस यू लॉन्च योर फाइल, आपका विद इन 8 वीक्स में आपका वीज़ा आ जाएगा। और आपका जब वीज़ा आ जाएगा तो आपके वहाँ पे टाइमलाइन लिखी होगी और आप उसी टाइमलाइन के जोन में अपनी टिकट का जो भी आप 10-15 दिन में करवा के अपनी क्लासेस शुरू होने से पहले वहाँ पे न्यूजीलैंड पहुँच सकते हैं। और आपको बताऊंगा कि आपका डिपेंडेंट वीज़ा आपके जाने से बाद जाएगा, वो सेम डे पे आपके साथ इस तरह जा पाएगा जैसे कि आपको अगर आपका जुलाई इनटेक है और सब कुछ आप जनवरी में आपका वीज़ा आता है, 2 महीने आपके पार्टनर के आने का वीज़ा भी लगेगा, तो आप तब इकट्ठे ट्रैवल कर पाओगे। इन केस आपकी वाइफ पहले जाएगी और वाइफ का AIP आने के और वीज़ा आने के बाद आप उसको अप्लाई कर पाओगे। आप उसके लिए आपको अलग से लॉयर करना होगा। जो मैंने करा था, मेरा अलग लॉयर था, और जो मैंने फाइल लगाई थी मिडवे कंसल्टेंट से, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ रमन मैम से, तो आप ये कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी मेरी जानकारी देने में कोई भी आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट पिन कर देना, मैं आपको हर कमेंट का आपको रिप्लाई करूंगा और आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करके आपको न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा दिलाने में आपकी पूरी सहायता करूंगा।